तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 29 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। 700 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहा है पंच महायोग। कल 30 अगस्त की रात और 31 की सुबह बांध सकेंगे राखी। जी हाँ, देश के ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त की रात। इसमें भी सभी जानकारों ने अपनी ज्योतिषीय गणना में शुभ मुहूर्त को लेकर अलग अलग तर्क दिया है। इस साल रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, इसमें मतभेद बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, रक्षाबंधन का ये त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा पे मनाते हैं, लेकिन इस बार पूर्णिमा 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों ही तारीखों में रहेगी। तो इसी वजह से ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल रक्षाबंधन 2 दिन मनाई जाएगी, 30 अगस्त की रात और 31 अगस्त की सुबह में। आसान शब्दों में कहें तो यही वो समय है जिस समय बहन अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। वहीं ज्योतिषियों की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि कल 30 अगस्त को या फिर परसों 31 अगस्त को पूरे दिन राखी नहीं बांध सकेंगे। कल 30 अगस्त को रात 9 बजे के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं 31 अगस्त को केवल सुबह 7:37 तक ही राखी बांधी जा सकेगी। अगर मुहूर्त के हिसाब से देखें तो वहीं जैसा कि हमने आपको बताया था कि लगभग 700 साल के बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। जानकारी के मुताबिक कल 30 अगस्त बुधवार को सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यानी ये पंच महायोग बन रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सितारों का ऐसा दुर्लभ संयोग पिछले 700 सालों में नहीं बना है। देखिए अगली खबर। हरियाणा के नूह हिंसा में आतंकी संगठन ISI की हुई एंट्री। अपनी वॉइस ऑफ खुरासान मैगजीन कवर पर दिखाया त्रिशूल और बुलडोजर, साथ ही में दी है बदला लेने की धमकी। जी हाँ, हरियाणा के नूह में बीते 31 जुलाई की हिंसा में कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि ISI की एंट्री हो गई है। ISI ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान का नया संस्करण जारी करके बदला लेने की धमकी दी है। इस मैगजीन में नूह में हुई हिंसा से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का जिक्र है। वहीं मैगजीन के जरिए भारतीय मुस्लिम समुदाय को उकसाने की कोशिश भी की गई है। इतना ही नहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को मैगजीन में धमकाया भी गया है। इसके साथ ही उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के अनुसार अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान के नए संस्करण में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने यानी कि ISI ने भारत के मुसलमानों को उकसाने वाले कई लेख लिखे हैं। गौरतलब है कि खुरासान एक प्रोपेगेंडा मैगजीन है जिसके ताजा वर्जन में नूह हिंसा और ज्ञानवापी मस्जिद केस के मामले का जिक्र है। इसके अलावा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी इस मैगजीन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म समेत अन्य माध्यमों के जरिए इस मैगजीन को जारी किया जाता है, जिन पे NIA लगातार शिकंजा कसती रहती है। हालांकि इंटरनेट का जमाना होने की वजह से ये लोगों तक पहुंची जाता है, इसे कितना भी रोका जाए तब भी। वहीं बताया गया है आतंकी संगठन ISI ने खास करके 3 लोगों को धमकी दी है इस मैगजीन में। पहले है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, दूसरा है बजरंग दल से जुड़ा हुआ मोनू मानेसर और तीसरा है बिट्टू बजरंगी, जिसे अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था नूह हिंसा के मामले में। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान एक हिंसा हुई थी और ये भयंकर हिंसा थी जिसमें 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की जान चली गई थी। वहीं हरियाणा के नूह से शुरू हुई हिंसा पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पानीपत तक फैली। इस वजह से कई जिलों में धारा 144 लगाई गई। अभी भी हरियाणा के नूह में धारा 144 लगी हुई है। इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। हालांकि एक आध दिन के बाद जब हिंसा का मामला शांत हुआ तो सरकार ने बुलडोजर एक्शन चलाया। जिन लोगों पे हिंसा में शामिल होने के आरोप थे उनके अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलाया गया, यानी कि उनके घर को, दुकान वगैरह को तोड़ दिया गया। देखिए अगली खबर। गाड़ी पर जाति या धर्म लिखवाना है कानून का उल्लंघन। वहीं शीशे पे देवी देवताओं के स्टिकर लगाने पर भी कटेगा चालान। पुलिस, पत्रकार, MLA को भी नहीं मिलेगी छूट। जी हाँ, सड़क पे अपना रौब झाड़ने के लिए कोई अपनी गाड़ी पे विधायक, कोई पत्रकार जैसे शब्द लिखवा लेता है, कोई तो अपना सरनेम या धार्मिक स्टिकर चिपका देता है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुलिस इन दिनों ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चला रही है। बाइक और कार पर ऐसा कुछ भी लिखवाना कानून का उल्लंघन है। बहुत से लोग तो रोकने के बावजूद गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ा लेते हैं, प्रेशर वाला हॉर्न या हूटर लगवा लेते हैं, जो कि कानून का उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक बाइक या कार की बॉडी पर कहीं पर भी जाति या धर्म से जुड़े नारे या संदेश लिखवाना या अपनी जाति लिखना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 179 के तहत पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकती है। अब बात यह है कि अभी तक यूपी में इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब ताजा जानकारी के मुताबिक कार्रवाई करने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही बताया गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा के तहत, इसके अलावा भी कुछ और नियम के तहत पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो गाड़ी को सीज कर सकती है और आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बताया गया वाहनों पे ऐसे स्टिकर लगाने से दूसरे ड्राइवरों का ध्यान भटकता है, वो उसे पढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। वहीं बताया गया गाड़ी पे आर्मी, पुलिस, प्रेस और विधायक जैसे शब्द लिखवाने पर भी ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखवाने पे रोक है। वहीं बताया गया नंबर प्लेट पे धर्म या फिर जाति जैसे सूचक शब्द लिखे मिलते हैं तो चालान की राशि 5000 रूपए हो जाएगी। वहीं विंडशील्ड, पिछले शीशे या फिर कार के किसी भी हिस्से में स्टिकर चिपका हुआ मिलता है तो फिर इसके लिए चालान 1000 रूपए का कट सकता है। एक और जानकारी ये दी गई है कि एक बार कार्रवाई होने के बाद अगर ये गलती दोबारा की जाती है तो फिर जुर्माना 1000 रूपए नहीं बल्कि 10,000 रूपए हो जाएगा और साथ ही में 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी तक यूपी में जो भी लोग अपनी बाइक पर या कार पर इस तरह के स्टिकर लगा के घूम रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो आपको बता दें इस पे बाकायदा कानून बने हुए हैं, लेकिन बस इसे सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ताजा जानकारी के मुताबिक यूपी में इस पर सख्ती से पालन किया जाएगा और ऐसी गाड़ी
खिलाड़ियों को पकड़ पकड़ के या तो सीज किया जाएगा या उनका चालान काटा जाएगा। बाकी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा फैसला देश के दूसरे राज्यों के लिए भी ले लिया जाए। देखिए अगली खबर, फ्रांस के स्कूलों में फुल बुर्के पे लगा बैन। फ्रांसीसी शिक्षा मंत्री बोले क्लासरूम में कपड़ों से ना हो धर्म की पहचान। हमेशा की तरह मुस्लिम समुदाय हुआ इससे नाराज। जी हाँ, फ्रांस के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के अबाया यानी कि बुर्का पहनने पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रिएल एटोल ने टीवी चैनल TF1 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमने ये तय किया है कि सरकारी स्कूलों में अबाया यानी कि बुर्का यानी कि फुल बुर्का नहीं पहना जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अबाया एक तरह का फुल बुर्का होता है। उन्होंने कहा है कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो आपकी धार्मिक पहचान कपड़े देखकर तय नहीं होने चाहिए। बताया गया ये कदम फ्रांसीसी स्कूलों में अबाया पहनने पर महीनों की बहस के बाद लिया गया है, जहां महिलाओं के हिजाब पहनने पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, खास करके मुस्लिम समुदाय को कि अबाया पर सऊदी अरब भी बैन लगा चुका है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में पिछले साल सऊदी अरब के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छात्राओं से जुड़ा एक अहम कदम उठाया था। सऊदी अरब की ओर से पिछले साल ये फैसला लिया गया कि लड़कियां एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी। दोस्तों आपको बता दें, ये सऊदी अरब की महिलाओं का पारंपरिक लिबास है, जो कि कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। असल में अबाया एक फुल बुर्का होता है। आपको बता दें, सऊदी अरब के आदेश में इस बात को साफ कहा गया है कि एग्जाम हॉल में उन्हीं छात्रों को एंट्री दी जाएगी जो स्कूल या कॉलेज द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म पहनेंगी। ये यूनिफॉर्म सरकार द्वारा तय नियमों के हिसाब से होने चाहिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अबाया पर यानी कि फुल बुर्के पर पिछले ही साल सऊदी अरब भी बैन लगा चुका है। हालांकि केवल एग्जाम हॉल के लिए, जहाँ पे परीक्षा ली जाती है, बाकी जगहों पे तो पहन सकते हैं। लेकिन फ्रांस ने स्कूलों को लेकर ये पाबंदी लगाई है कि स्कूल में छात्राएं इस तरह के बुर्के पहन के नहीं जा सकेंगी, जो कि अबाया कहलाता है। देखिए अगली खबर, बिहार में सस्ता तो हरियाणा में महंगा हुआ पेट्रोल। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बिहार में पेट्रोल 47 पैसे और डीजल 44 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 48 पैसे और डीजल की कीमत 43 पैसे नीचे आई है, यानी कि यहाँ पे भी पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और केरल में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि गोवा में पेट्रोल 59 पैसे और डीजल 57 पैसे महंगा हुआ है। ऐसे ही गुजरात में पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर के हिसाब से 49 पैसे का इजाफा हुआ है। वहीं हरियाणा में भी पेट्रोल और डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है। हालांकि दिल्ली, मुंबई वगैरह में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अभी आपको इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 89 रुपए 62 पैसे का मिलेगा। ऐसे ही मुंबई में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 106 रुपए 31 पैसे देने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 94 रुपए 27 पैसे देने होंगे। बाकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देश के मेन शहरों में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, डीजल का ताजा भाव क्या है घटने बढ़ने के बाद, इसकी जानकारी दिखाई जा रही है। जैसे कि कोलकाता में, चेन्नई में, नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, पटना में, पोर्ट ब्लेयर में। तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा देख के रास्ता बदला। 5 मीटर रेंज वाले नेविगेशन कैमरे ने रुकावट पहचानी, फिर रूट बदला। जी हाँ, इसरो ने बीते सोमवार को कहा कि 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के रोवर यानी कि प्रज्ञान के सामने एक 4 मीटर का गड्ढा आ गया था। ये गड्ढा रोवर की लोकेशन से, ऐसे में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया और उसने सुरक्षित रूप से अपना रास्ता बदल लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितने कमाल की बात है कि चांद हमारी धरती से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है और वहीं पे अपना रोवर है प्रज्ञान। लेकिन इतना दूर होने के बावजूद भी उसे यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है और चलाया जा रहा है। देखिए अगली खबर, आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर होगी। ये इसरो का पहला सोलर मिशन होगा। ये 4 महीने में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। जी हाँ, इसरो यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी सूरज का अध्ययन करने के लिए आने वाले 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च करेगी। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसरो ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें, ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उस समय ये फाइनल नहीं था कि 2 सितंबर को ही लॉन्चिंग हो जाएगी। लेकिन अब ये फाइनल जानकारी आई है और टाइमिंग भी बता दी गई है कि आदित्य L1 मिशन जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है, वो 2 सितंबर को ही लॉन्च होगा सुबह 11:50 पर। जानकारी के मुताबिक इस मिशन के जरिए सूरज के L1 पॉइंट पे पहुंचना है, जो कि पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक इसमें यानी कि 15 लाख किलोमीटर का सफर करने में 120 दिन यानी कि लगभग 4 महीने लगेंगे। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान के एथलीट ने तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाई। गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा ने बुलाया तो फोटो सेशन के लिए पहुंचे सिल्वर जीतने वाले नदीम। जी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फोटो सेशन के दौरान गोल्ड विनर नीरज और ब्रांज मेडल जीतने वाले चेक रिपब्लिक डे के याकूब वेदलेच अपने अपने देश का झंडा लेके खड़े थे। इसी बीच नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो उनके पास झंडा नहीं था। ऐसे मौके पे नीरज चोपड़ा ने नदीम को आवाज देके बुलाया। नदीम आए और नीरज चोपड़ा के पास आकर खड़े हो गए। दोनों ने तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाई। इसी की वजह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी एथलीट ने तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाई है। देखिए अगली खबर, राज्यों
राज्यों को जनगणना करने का अधिकार नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना पे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। जी हाँ, बिहार की जातीय गणना को लेकर अभी हाल ही में बीते सोमवार को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया यानी कि अपना जवाब दिया, जिसमें सरकार ने कहा कि जनगणना एक्ट 1948 के अनुसार जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं। हलफनामे में केंद्र ने बताया कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC, ST, EBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। अब कोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य की सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने राज्य में जनगणना कराए, वो भी जाति जनगणना। देखिए अगली खबर। स्वामी प्रसाद बोले हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में बीते रविवार को ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्म को लेकर विवादित ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह के देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अपने धर्म के मकर जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन ये क्या विडंबना है। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी की हुई फोन पे पुतिन से बातचीत। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, G20 समिट में मैं नहीं आ सकूंगा, फॉरेन मिनिस्टर लावरोव शिरकत करेंगे उनकी बजाय। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में बीते सोमवार रात प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने पीएम मोदी को बताया कि वो अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली G20 समिट में शामिल नहीं हो सकेंगे और उनकी जगह उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नई दिल्ली में आएंगे। दोनों नेताओं की बातचीत के बारे में नई दिल्ली और मॉस्को दोनों ने बयान जारी किए हैं। देखिए अगली खबर। राहुल गांधी अगले महीने यूरोप के दौरे पे जाएंगे। इसी बीच पेरिस की यूनिवर्सिटी में छात्रों को करेंगे संबोधित यानी देंगे भाषण। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने यानी सितंबर में यूरोप के दौरे पे जा रहे हैं। इसके बाद वो पेरिस जाएंगे, जहाँ राहुल एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता बेल्जियम में यूरोपीय आयोग के सांसदों से भी मिल सकते हैं। देखिए अगली खबर। अब फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे सनी देओल, यानी कि फिल्म पे पैसा नहीं लगाएंगे। कहा, जब भी फिल्म बनाता हूँ बैंक करप्ट हो जाता हूँ, अब पूरा ध्यान एक्टिंग पे रहेगा। देखिए अगली खबर। बिहार में चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी, संगठन महामंत्री बोले डर्टी पॉलिटिक्स से विकास नहीं हुआ। मनोज झा ने कहा, आपकी मनमर्जी। जी आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने अभी हाल ही में बीते 27 अगस्त को दिल्ली में कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स से राज्य यानी कि बिहार का विकास नहीं हो पाया है। अगर पार्टी किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भविष्य में वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी दिल्ली की आम आदमी पार्टी बिहार में भी पहुँच सकती है। देखिए अगली खबर। पूरे सावन में 1,57,00,000 भक्त पहुँचे। काशी विश्वनाथ में आखिरी सोमवार को यानी कि बीते रोज 6.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। 80 लाख रुपए तक के फूल बिके। जी हाँ, सावन के आखिरी सोमवार में काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। मंदिर के बाहर 4 किलोमीटर लंबी भक्तों की लाइन है। दोस्तों आपको बता दें ये बातें बीते रोज की हैं, जहाँ पे भक्तों का जमवाड़ा था और लगभग इस दौरान 80 लाख रुपए के फूल बिक गए केवल एक दिन में। देखिए अगली खबर। CBI ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर पे किया केस। दिल्ली शराब नीति केस में 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का है आरोप। जी हाँ, CBI ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री समेत 6 अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर दिल्ली शराब नीति केस मामले में 5 करोड़ रुपए तक का रिश्वत लेने का आरोप है। देखिए अगली खबर। नूह में 51 लोगों से हुई ब्रजमंडल यात्रा। पुलिस ने तीनों मंदिरों में ले जाकर जल अभिषेक कराया। बाहरी लोगों को जिले में नहीं मिली एंट्री। धारा 144 अभी भी है लागू। देखिए अगली खबर। हरियाणा में 80 कर्मचारियों को प्रमोशन में 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। CM खट्टर ने विधानसभा में की घोषणा। AB कैटेगरी के नौकरियों पे लागू होगा ये। देखिए अगली खबर। छत्तीसगढ़ के बाद अब इंडोनेशिया में कांपी धरती। अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले आया है भयंकर भूकंप। भूकंप की तीव्रता थी 7। वैसे तो फिलहाल अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जितनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया है तो इससे नुकसान होने की आशंका हो सकती है। आपको बता दें भूकंप पहले छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आया, फिर इसके बाद इंडोनेशिया में आया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।